तो कहानी की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन जिया से। 5 साल बाद जब जिया जेल से बाहर आती है तो उसका भाई उसे लेने आता है, लेकिन प्यार से नहीं बल्कि उसे ताने मारते हुए वो कहता है कि हमने तुम्हारे लिए कपड़े भेजे थे, तुमने क्यों नहीं पहने। जिस पर जिया बोलती है मुझे कोई कपड़े मिले ही नहीं। लेकिन उसका भाई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, बल्कि उल्टा उसे धक्का देकर कमजोर और ड्रामा करने वाली कहता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि जिया का भाई मुफेंग घर आता है और मुरम जोर से बोलती है भाई घर आ गए, और अपने भाई से प्यार से बोलती है तुम काम से थक कर आए होंगे, मैं तुम्हारी मसाज कर देती हूँ। फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वापस वर्तमान में लौट आती है और जिया खड़ी होती है। तभी उसका भाई उससे कहता है कि जेल में 5 साल बिताने के बाद भी तुम नहीं सुधरी। जिस पर जिया बहुत ही दर्द भरे अंदाज में जवाब देती है। तभी कहानी हमें कुछ साल पीछे ले जाती है, जहाँ से इस दर्दनाक सच की शुरुआत हुई थी। जिया जवाब देती है कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उस प्यार की उम्मीद की जो कभी मेरा था ही नहीं, और दूसरी गलती कि जब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा तब भी मुझे उम्मीद थी कि कोई मुझ पर यकीन करेगा। लेकिन दोस्तों, किसी ने उसकी एक नहीं सुनी, उल्टा उसी के परिवार ने उसे गुनहगार बना दिया। उसका भाई चिल्लाता है तुमने नैना पर इल्जाम लगाया, जाओ जेल में सड़ो। और जिया बार बार कहती रहती है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वापस वर्तमान में लौट आती है। फिर हम देखते हैं कि मुफेंग जिया को घर लेके आता और जिया की माँ उसके पास आती है, लेकिन जिया पीछे हटती है और उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम मुझे दोष दे रही हो। अगर तुम्हें लगता है उस टाइम मेरी कुछ गलती थी तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी माफी मांगती हूँ। तभी नैना बोलती है जिया 5 साल पहले मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें बर्बाद किया, तुम मुझसे नाराज हो माँ से नहीं, और मुझे माफ कर दो प्लीज। तभी मुफेंग गुस्से में कहता है 5 साल पहले भी तुमने इस घर में मुसीबतें खड़ी की थी और अब फिर वही कर रही हो। अपने घमंड के लिए माँ के कोमल दिल का फायदा मत उठाओ। और उसके बाद जिया का पापा बोलता है जिया अपनी माँ से और नैना से माफी मांगो। जिया शांत रहते हुए कहती है मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन मिस्टर मू चाहते हैं कि मैं अपनी गलती मान लूं। आखिर क्यों। तभी उसके पिता गुस्से में बोलते हैं तुमने मुझे क्या कहा मिस्टर मू। और तभी मूफंग भड़क उठता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही पिता से इस तरह बात करने की। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि पूरा परिवार नैना के पक्ष में खड़ा नजर आता है, जहां उसकी माँ, पिता और भाई सब नैना की साइड लेते हैं और उसे ही गलत ठहराते हैं। तभी जिया टूट जाती है और कहती है कि अब वो इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो बोलती है कि आज के बाद उसका मुंह फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अंकल बटलर भागते हुए आता है और कहता है कि उनके दादाजी बहुत बीमार हैं और वो सिर्फ जिया से मिलना चाहते हैं। जिया घबराकर पूछती है अंकल बटलर, दादाजी को क्या हुआ है। तभी बटलर कहता है मिस जिया, वो आपके लौटने का इंतजार कर रहे थे। पिछले 5 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया उन्होंने आपको मिस किया नहीं हो। ये सुनकर जिया तुरंत उनके पास जाती है, जहां दादाजी उसे देखते ही इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हर दिन खुद को दोषी माना क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाए। इसके बाद दादाजी जिया को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देते हैं, एक लग्जरी विला और कंपनी के 45% शेयर। लेकिन जिया फिर भी विनम्रता से मना करती है। वह कहती है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस दादाजी आप सही सलामत रहें। लेकिन दादाजी उसे मजबूर कर देते हैं कि वो ये सब स्वीकार करे और साथ ही उसे चेतावनी भी देते हैं कि इस बात को अभी किसी को मत बताना, खासकर उसके बड़े भाई को नहीं। जिया भी उनसे वादा करती है, लेकिन तभी नैना और उसका बड़ा भाई वहां आ जाता है तो जिया तुरंत वहां से निकल जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में। जिया कहती है ये क्रिस्टल लैंप उस इंतजार की निशानी है और मुस्कुराकर अपने भाई से वादा करती है कि वो इसे जिंदगी भर संभाल कर रखेगी। फ्लैशबैक खत्म होते ही जिया उस क्रिस्टल लैंप को देखती है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती है कि इस घर ने उसे कभी अपनाया ही नहीं, अब मुझे इस परिवार की कोई परवाह नहीं है। और ये कहकर वो क्रिस्टल लैंप वहीं छोड़कर चली जाती है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वही लैंप आंटी टोंग सफाई करते समय उठाकर ले जा रही होती है। लेकिन तभी नैना उसे रोक लेती है और पूछती है ये तुम्हें कहाँ से मिला। आंटी टोंग बोलती है कि ये जिया के कमरे की सफाई करते समय मिला। अब नैना चालाकी से बोलती है इसे मुझे दे दो, मैं संभाल कर रखूंगी। आंटी टोंग उसे दे देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आंटी चली जाती है नैना उसी लैंप को तोड़ देती है और फिर सीधा मुफंग के पास जाकर झूठ बोलती है कि जिया ने गुस्से में ये लैंप तोड़कर फेंक दिया ताकि वो फिर से जिया को गलत साबित कर सके। वो झूठ बोलती है कि जिया ने इस लैंप को तोड़कर कचरे में फेंक दिया। ये सुनकर उसका बड़ा भाई गुस्से से आग बबूला हो जाता है और नैना फिर से मासूम बनने का नाटक करते हुए बोलती है कि जिया सिर्फ गुस्से में है, वो ऐसा जानबूझकर नहीं कर रही। लेकिन उसका भाई साफ कह देता है कि अगर उसे ये सब पसंद नहीं था तो उसे मू फैमिली की कोई भी चीज छूनी भी नहीं चाहिए थी। अब दोस्तों, यहाँ से हमें पता चलता है कि नैना कितनी चालाक है
वो हर बार खुद को अच्छा दिखाकर जिया को बुरा साबित करती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जिया को एक कॉल आता है और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि सामने वाला उसे मास्टर कहकर बुलाता है। मतलब जिया कोई साधारण लड़की नहीं है, वो एक टॉप लेवल प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट है। वो इंसान उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो इंटरनेशनल रोबोट कंपटीशन के लिए उसकी मदद करे। पहले तो जिया मना करने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो पैसे की बात करता है तो जिया तुरंत हाँ बोल देती है। अब यहाँ साफ पता चलता है कि जिया बाहर से भले ही कमजोर दिखती है, लेकिन असल में वो बहुत बड़ी खिलाड़ी है। इसके बाद जिया डिनर के लिए नीचे आती है, जहाँ फिर से उसका अपमान किया जाता है। उसका भाई गुस्से में आता है और कहता है कि अगर तुम्हें हमारे घर की चीजों से इतनी नफरत है तो हमारा खाना भी मत खाओ, और उसे खाना देने से मना कर दिया जाता है। अब नैना फिर से ड्रामा शुरू करती है। वो घुटनों पर बैठ जाती है और बोलती है कि प्लीज जिया, मेरे भाई पर गुस्सा मत निकालो। ये देखकर सबको लगता है कि गलती जिया की है, लेकिन उसकी माँ कहती है मुझे लगता है तुमने ऐसा नहीं किया होगा, किया भी होगा तो उसके पीछे जरूर कुछ वजह होगी इस बार। जिया चुप नहीं रहती, वो साफ बोलती है कि हाँ, मैंने ही वो सब किया। अब यह सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और उसके माँ नौकरानी से कहती है कि जल्दी साफ करो ये सब और जिया को कटोरियों और चॉपस्टिक का एक नया दे दो। तभी मूफिंग बोलता है जिया को खाना मत दो, और जिया वहां से जाते हुए बोलती है कि आज सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया पिया, उसका ब्लड शुगर गिर रहा है। तभी उसे चक्कर आती है और वो गिर जाती है, लेकिन मूफेंग फिर भी कहता है कि क्या तुम अब भी नाटक कर रही हो? 5 साल जेल में रहकर भी यही सीखा है तुमने? लेकिन जिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मनी मन कहती है कि जेल में जो सहा है उसके सामने यह कुछ भी नहीं है, और फिर वो अपने पास रखी कैंडी खाकर अपना काम चला लेती है और वहां से चली जाती है। ये देखकर उसकी माँ गुस्से में मूफंग को डांटती है कि तूने अपनी ही बहन के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। और तभी उसके पापा भी कहते हैं कि अगर ये बात दादाजी को पता चल गई कि तुम जिया के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो तो वो कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे, और उसे मजबूर करते हैं कि वो जिया से माफी मांगे। अब पहली बार जिया को थोड़ा इंसाफ मिलता है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद उसके पिता बताते हैं कि 3 दिन बाद एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, फू फैमिली की दादी का बर्थडे, जहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे और वहाँ नैना की शादी की बात भी होने वाली है और जिया को भी वहाँ ले जाया जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ कहानी पलटने वाली है क्योंकि जिया को उसके दादाजी की तरफ से एक खास काम मिलता है। अंकल बटलर जिया को बोलता है तुम्हारे दादाजी ने कहा है मैडम फू को एक खास गिफ्ट देना है, और वह भी पर्सनली। अब जिया समझ जाती है कि यह मौका बहुत बड़ा है और वो इस काम को एक्सेप्ट कर लेती है और अंकल चले जाते हैं, लेकिन तभी नैना आती है और उसे बोलती है 9:30 बजे बर्थडे को जाना है। लेकिन दोस्तों नैना गलत टाइम बताती है ताकि वो पार्टी में लेट पहुंचे और फिर सबके सामने उसकी इज्जत खराब हो। अब जिया समझ जाती है कि उसके खिलाफ फिर से साजिश हो रही है, तो वो सोचती है अगर मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है तो मैं वही पहनूंगी जो मेरे सच की पहचान है। जेल से निकलते समय कपड़े पहने थे वही कपड़े पहनूंगी ताकि सबको पता चले कि उसने क्या सहा है। लेकिन तभी उसे दादाजी का कॉल आता है और उनके पास जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि फू फैमिली के बर्थडे पार्टी के बाहर सब लोग जिया का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उसका परिवार जानबूझकर उसे छोड़कर पहले ही निकल जाते हैं। और फिर वह बोलते हैं जिया जानबूझकर लेट कर रही है, वो हमेशा ड्रामा करती है। लेकिन तभी जिया आती है। मुफेंग गुस्से में पूछता है कि तुम इतनी देर से कहाँ थी, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और जिया साफ कहती है नैना ने जानबूझकर 9:30 का गलत टाइम बताया था। अब सबकी नजर नाइना पर जाती है, लेकिन नाइना फिर से मासूम बनने का नाटक करती है। वो कहती है कि मैंने तो सही टाइम बताया था, अगर जिया को गलतफहमी हुई है तो सॉरी। और हमेशा की तरह पूरा परिवार फिर से नाइना की साइड ले लेता है। अब जिया समझ जाती है कि यहाँ सच बोलने का कोई फायदा नहीं है। सबकी नजर जिया पर टिक जाती है क्योंकि उसने जो ड्रेस पहनी होती है वो बहुत ही महंगी और रॉयल होती है, और नाइना कहती है कि ये ड्रेस उसने चुराई है। तभी मुफंग कहता है 5 साल जेल में रहने के बाद भी नहीं सुधरी। लेकिन तभी एक बड़ा खुलासा होता है कि ये ड्रेस कोई मामूली नहीं बल्कि करोड़ों की है, और वो खुद उसके दादाजी ने उसे दी है। ये सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई उसे इज्जत नहीं देता। और तभी जिया का पापा कहता है कि यह सब बाद में देखेंगे, अभी अंदर चलते हैं नहीं तो पार्टी शुरू हो जाएगी। अब पार्टी के अंदर एक और साइड स्टोरी चल रही होती है जहाँ एक बहुत बड़ा हैकर चाय को ढूंढा जा रहा होता है। और दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है क्योंकि वो चाय कोई और नहीं बल्कि खुद जिया है, मतलब जिसे सब कमजोर समझ रहे हैं वो असल में एक हिडन जीनियस है। अब जैसे ही जिया अंदर जाती है कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई बोलता है कि ये लड़की पहले मेरे भाई के पीछे पड़ी थी, कोई उसे कैरेक्टरलेस बोलता है। लेकिन जिया इस बार चुप नहीं रहती। जब कोई उससे पूछता है कि वो उसके भाई को नहीं पहचानती तो वो ठंडे अंदाज में बोलती है सॉरी, अनइम्पोर्टेंट लोग जल्दी भूल जाते हैं। तभी अचानक हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं और जिया का एक्स फियांसे भी सामने आता है जो पहले उसे प्यार करने का नाटक करता था, लेकिन जब जिया पर झूठा इल्जाम लगा तो वही सबसे पहले उसके खिलाफ खड़ा हो गया था।
अब हम वापस वर्तमान में आते हैं। वो फिर से अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे साफ इग्नोर कर देती है। अब पार्टी में सबसे बड़ी एंट्री होती है मदाम फू की, जिनकी एक बात से लोगों की किस्मत बदल जाती है। सब लोग उन्हें खुश करने के लिए अपने अपने गिफ्ट देने लगते हैं। कोई करोड़ों का जेड देता है, कोई 500 साल पुराना जिनसेंग। अब सबकी नजर जिया पर जाती है और उसे फिर से नीचा दिखाने की कोशिश होती है। लोग कहते हैं इसने तो कुछ लाया ही नहीं होगा, गांव से आई है, इसे क्या पता मैनर्स। लेकिन इस बार जिया खेल पलटने वाली होती है। वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ती है और बोलती है, किसने कहा कि मैं गिफ्ट नहीं लाई। अब सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और यहीं से कहानी एक बहुत बड़े ट्विस्ट की तरफ जाने वाली है। अब आगे पार्टी में जिया को सबके सामने चैलेंज किया जाता है। लोग उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारा गिफ्ट सस्ता निकला तो तुम्हें सबके सामने कुत्ते की तरह भौंकना पड़ेगा, और अगर वो जीत गई तो सामने वाला 1 महीने तक टॉयलेट साफ करेगा। अब सबको लगता है कि जिया डर जाएगी, लेकिन जिया बिना सोचे तुरंत डील बोल देती है। अब सब उसकी बेइज्जती देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। नैना बोलती है 10 मिलियन से कम का गिफ्ट तो गिफ्ट ही नहीं होता। मतलब साफ था, सब मिलकर उसे हराने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जिया के चेहरे पर जरा भी डर नहीं होता। तभी वो अपना गिफ्ट निकालती है और जैसे ही सब देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई साधारण गिफ्ट नहीं बल्कि एक बहुत ही रेयर और प्राइसलेस जेड रुई होता है, जिसकी कीमत अरबों में होती है। सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। कोई कहता है ये नकली है, कोई कहता है ये कहीं से चुराया गया है। लेकिन तभी मदाम फू सबके सामने कहती है कि जिया सर्टिफिकेट भी लेकर आई है, ब्रिटिश म्यूजियम का और एक वर्ल्ड फेमस ऑक्शन हाउस का भी। ये सुनते ही सबकी बोलती बंद हो जाती है और मैडम फू खुद बोलती हैं, ये बिल्कुल असली है। अब पूरा माहौल बदल जाता है। जो लोग अभी तक जिया का मजाक उड़ा रहे थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और नाइना का चेहरा देखने लायक होता है। अब दोस्तों, यहीं से कहानी में एंट्री होती है असली हीरो की, फू फैमिली का क्राउन प्रिंस। जैसे ही वो आता है, सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं। सब चाहती हैं कि वो उन्हें डांस के लिए चुने, लेकिन वो साफ मना कर देता है और बोलता है, मैं अपनी पार्टनर खुद चुनूंगा। अब सबकी नजर उस पर होती है और अचानक वो सीधे जिया की तरफ देखता है और बोलता है, आई चूज हर। अब पूरा हॉल शॉक हो जाता है। सब सोचने लगते हैं कि इतनी बदनाम लड़की को उसने क्यों चुना, लेकिन जिया भी उसे तुरंत मना कर देती है, आई रिफ्यूज। अब सब और भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने भी फूहेर को मना नहीं किया था, लेकिन जिया को किसी की परवाह नहीं थी। अब आगे हम देखते हैं कि जिया वहां से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जिया के पास एक आदमी आता है और कहता है कि मैडम फू ने उसे तुरंत बुलाया है। ये सुनते ही जिया सीधे मैडम फू के पास चली जाती है। तभी मैडम फू जिया को उस पुराने वादे के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि सालों पहले तुम्हारे दादाजी और मेरे बीच एक समझौता हुआ था कि जो भी यह जेड रुई लेकर मेरे पास आएगा, वही मेरे पोते की लाइफ पार्टनर बनेगा। मतलब ये कोई साधारण गिफ्ट नहीं था, बल्कि एक पहचान थी जो ये तय करती थी कि इस परिवार की बहू कौन बनेगी। और क्योंकि ये जेड रुई जिया लेकर आई है, इसलिए उस वादे के हिसाब से अब वही इस घर की बहू बनने वाली है। लेकिन तभी मैडम फू एक और बड़ा ट्विस्ट देती हैं। वो कहती हैं कि मेरे 2 पोते हैं, इसलिए तुम्हें खुद चुनना होगा कि तुम किससे शादी करना चाहती हो। यह सुनकर जिया पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि वह तो सिर्फ गिफ्ट देने आई थी और यहाँ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसके सामने आ जाता है। लेकिन मैडम फू उसे समझाती हैं कि जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से सोच सकती हो और जब चाहो तब अपना फैसला बता सकती हो। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। जो लड़की अभी तक इंसल्ट हो रही थी, वही अब करोड़ों की बहू बनने वाली है। लेकिन जिया इतनी आसान नहीं है। वो सबके सामने ये रिश्ता ठुकरा देती है और बोलती है कि उसे सिंपैथी नहीं चाहिए। अब जाते जाते फू हेयर खुद उसे बाहर छोड़ने आता है और कहता है, मैं तुम्हारी हिम्मत को पसंद करता हूँ। लेकिन जिया उसे भी मना कर देती है, मुझे किसी का मजाक बनने का शौक नहीं है, और फिर वहां से चली जाती है। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी और भी डेंजरस होने वाली है, क्योंकि अब फू हेयर की नजर जिया पर पड़ चुकी है और मू फैमिली के लिए असली खतरा शुरू हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है अब ठंडी, बर्फ गिर रही होती है और जिया बिल्कुल अकेली होती है। तभी एक लड़का उसे कार में बैठाने की कोशिश करता है। वो बोलता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन उसका इरादा गलत होता है। वो जिया को जबरदस्ती पकड़ने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जिया अपना असली रूप दिखाती है। वो उसे जोरदार किक मारती है और बोलती है, भूल मत, मैं 5 साल जेल में रह चुकी हूँ। ये सुनकर वो लड़का डर जाता है और तुरंत भाग जाता है। अब जिया ठंड में कांप रही होती है और अचानक नीचे गिर जाती है। तभी हमारे मेल लीड यानी कि फूजंग की एंट्री होती है। फू फैमिली का प्रिंस। वो उसे बचाता है, उसे अपने साथ ले जाता है और उसके लिए हॉस्पिटल का इंतजाम करता है। अब जब जिया होश में आती है तो वो उसे देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वही लड़का जिसे उसने डांस के लिए मना किया था, आज उसकी जान बचा रहा है। अब जिया उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन फूजंग उससे पूछता है, अब तुम ये एहसान कैसे चुकाओगी। ये सुनकर जिया थोड़ी डर जाती है और बोलती है, आप क्या चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, फूजंग कहता है, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। ये सुनकर जिया शॉक हो जाती है और उसे लगता है कि वो भी बाकी लोगों जैसा ही है। लेकिन दोस्तों,
यहीं से कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जिया को लगता है कि फूजेंग भी बाकी लोगों जैसा है और वो सीधे अपने मन से कपड़े उतारने लगती है। लेकिन तभी फूजेंग उसे रोककर कहता है, मेरे ऐसे इरादे बिल्कुल भी नहीं थे। सुनकर जिया भी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने सोचा था फुल खटाखट टपाटप खटाखट मोड़ कि वो भी बाकी लोगों जैसा होगा, लेकिन वो अलग निकलता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। घर पहुंचते ही उसका पिता गुस्से में पूछता है कि तुम पूरी रात कहाँ थी। इस पर जिया पलटकर जवाब देती है कि क्या आप अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं? आपने खुद सब देखा था। तभी उसकी माँ नकली प्यार दिखाते हुए उसे बुलाती है, लेकिन जिया साफ कह देती है कि ये दिखावा बंद करो। उसी समय नैना बीच में बोलती है कि उसने तो जिया के लिए घर आने का इंतजाम किया था, लेकिन उसका पिता और भड़क जाता है और कहता है कि वो दिल की बिल्कुल कठोर है, कोई भी उसके लिए कुछ करे वो उसकी कद्र नहीं करेगी। अब नैना फिर से मासूम बनकर कहती है कि अगर कोई शिकायत है तो उससे कहो, माँ बाप को दुख मत दो। और आखिर में मूफंग गुस्से में बोलता है कि कल तुमने पूरे मू फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी, और तुरंत आदेश देता है कि उसे डिटेंशन रूम में बंद कर दिया जाए। जब मूफेंग कहता है कि जिया घायल है और अगर उसे कुछ हो गया तो तभी माँ भी उसका साथ देती है, लेकिन अचानक नैना चक्कर आने का नाटक करती है और मूफेंग तुरंत घबराकर उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगता है, जबकि उसका पिता बेपरवाह होकर आदेश देता है कि जिया को तुरंत बंद कर दिया जाए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से कहानी पूरी तरह पलट जाती है क्योंकि नैना एक बहुत खतरनाक प्लान बनाती है। वो जिया पर एक जहरीला सांप छोड़ देती है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन जिया घबराती नहीं है। नैना मोबाइल में देखती है कि जिया कमरे में है और उसे सब पता चल गया है। वो हैरान होकर बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल है, उसे हिडन कैमरास के बारे में कैसे पता चला।